घर में धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही है और पौधे लगाने का शौक भी है। जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी 1 घंटे से भी कम धूप आएगी बालकनी में। ऐसे कई सारे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं डेली कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिए और इन पौधों को अभी सितंबर में लगा सकते हैं, यानी राइट टाइम पर राइट वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करते जाइए और शेयर भी साथ में। देखिए, ये पहला पौधा जो है शफलेरा का पौधा है। बहुत सुंदर लगता है देखने में, अम्ब्रेला ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे को धूप की ज़रूरत नहीं है। ऐसी किसी जगह पे इस पौधे को रख देना है जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन हो। कहने का मतलब है कि इसकी मिट्टी सूखनी चाहिए। मिट्टी लगातार वेट रहती है, मॉइस्ट रहती है, तो ये पत्ते ड्रूपी हो जाते हैं, चमकदार नहीं होते हैं। इन पौधों को 3-3 महीने पर एक बार सिर्फ वर्मी कंपोस्ट देने की ज़रूरत है। उसके अलावा कोई खाद नहीं देना है। इनको पानी देना एक ट्रिक होता है। यदि आप गर्मियों में इस पौधे की केयर कर रहे हैं तो पत्तियों को अच्छे से वॉश कीजिए हर एक दिन गैप करके। सर्दियों में 4 से 5 दिनों पर इसमें आप वाटरिंग करेंगे, यानी कि ज़्यादा पानी से, ज़्यादा ठंडक से इस पौधे को बचाना है। दूसरा जो पौधा देख रहे हैं ये बहुत लोगों का फेवरेट पॉपुलर हाउस प्लांट है और ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमास की हालांकि बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं नर्सरी पर, लेकिन ये रेड जो लिपस्टिक एग्लोनिमा है या इस तरीके का रेड एग्लोनिमा है, ये दीज आर द फेवरेट्स। इसको लोग ज़रूर लगाना चाहते हैं। इस पौधे की केयर बहुत आसान है और यदि ये पौधा सूख भी गया है तो इसमें नीचे से न्यू शूट्स अपने आप आती हैं। इसको उखाड़ के आप ना फेंकें, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ऊपर से बिछा दें और पानी डाल दें तो ये अपने आप, यदि रूट्स इसकी फ्रेश है तो अपने आप नई पत्तियाँ आ जाएंगी यदि ग्रीन है। और इसके केयर में एक चीज़ ध्यान रखना है, ओवर वाटर नहीं करना है और तेज़ धूप से अप्रैल से लेकर के जुलाई तक बचा कर रखना है। अभी इस पौधे को आप ऐसी जगह पे रखेंगे, विंडो वगैरह पे, जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो, या आपके यहाँ बहुत ही कम आप कह सकते हैं रोशनी है तो ओपन में रख दीजिए, लेकिन धूप नहीं मिलनी चाहिए। ये जो पौधा देख रहे हैं अभी सर्दियों में बहुत आसानी से मिलेगा। इसका नाम मुझे नहीं ध्यान है। आप नाम यदि आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सभी को हेल्प मिल जाएगा। इस पौधे को अभी 50 रुपीज़ में आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छे से सेमी शेड एरिया में ग्रो हो जाता है। अगला जो पौधा है ये है स्नेक प्लांट। सिंसेवेरिया के नाम से भी नर्सरी पर मिलेगा। पत्तों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और रूट डिवीज़न से भी ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को आप छोटे बड़े किसी तरीके कंटेनर में लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है। ओवर वाटर से पौधा गल जाता है, ख़राब हो जाता है। और ये जो पौधा है ये हवा में मौजूद जितने भी विषाक्त विषैले गैस होते हैं उनको सोखने की क्षमता रखता है और एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है। इस पौधे को हमेशा ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर कि तेज़ धूप भी ना हो और एकदम छाया भी ना हो। लेकिन यदि बेडरूम, वॉशरूम, किचन में रखने के लिए कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो ये बेस्ट प्लांट है। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ भी नर्सरी पर मिलेंगी। ये कहीं से छोटी सी कटिंग लाइए और ग्रो कर लीजिए, क्योंकि नर्सरी पर तो थोड़ी सी ये कॉस्टली ही आती है। पत्तों से भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और यदि आप पत्तों से ग्रो कर रहे हैं तो इसे सेमी शेड एरिया में रखेंगे और पानी स्प्रे करके देंगे, कभी भी उड़ेल कर पानी नहीं देना है। तो आप देखेंगे ये पौधा 4 से 5 दिनों में अपनी नई रूट्स को बना ले रहा है। अगला है एरिका पाम। एरिका पाम को अभी आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं क्योंकि ये सही टाइम है। इस समय में पौधों को मॉइस्चर मिलता है और पौधे आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जिन लोगों को ये शिकायत है कि नर्सरी से पौधा लाने के बाद, रिपॉट करने के बाद पौधा मरने लगता है, तो हमेशा स्प्रिंग में और बरसातों में ही आप ख़रीदारी करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि इस टाइम में पौधे जब आप रिपॉट करते हैं तो वो सूखते नहीं हैं। उनको जितना चाहिए मॉइस्चर मिल जाता है और पौधों के ड्राई होने के चांसेस कम होते हैं। इस पौधे को हमेशा काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, नाइट्रोजन युक्त खाद ही बेहतर रहता है देना। ओवर वाटर से इस पौधे को बचाना है। गर्मियों में एक प्रॉब्लम आती है, इसकी पत्तियां थोड़ी पीली होने लगती हैं, तो वैसे सिचुएशन में बार बार लोकेशन को चेंज नहीं करना है और ऐसी जगह पे रखना है जहां लू ना चले या गर्म हवाओं से पौधे को बचा करके रखना है। पानी हमेशा सॉइल को चेक करके देखना है और देना है। और यदि टिप जल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पौधा, आप यूँ कह सकते हैं, स्ट्रेस में जा रहा है, तो ज़रूर इसकी मिट्टी में या तो बहुत ज़्यादा नमी है या ड्राइनेस है। तो एक आप कह सकते हैं मॉडरेट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है।
इसके लिए जो आइडियल पॉट साइज़ है वो 8 से 12 इंच का कंटेनर हो सकता है। हालांकि ज़मीन में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बहुत छोटे या बहुत बड़े कंटेनर का चुनाव ना करें। मीडियम साइज़ का जो कंटेनर होता है वो इस पौधे के लिए बेस्ट है। अगला है पान का पौधा। ये एक ऐसा पौधा है जो शेड में ही अच्छे से ग्रो होता है। लताओं वाला पौधा है। यदि आप मॉस स्टिक लगाते हैं, मॉस स्टिक पर इसे चढ़ाते हैं तो इसमें जो एरियल रूट्स निकलती हैं जो मनी प्लांट की तरह ही होती हैं, तो वो आसानी से ग्रो हो जाता है। और इस पौधे को मॉइस्चर की ज़रूरत है, लेकिन तेज़ धूप से बचाना है। पान का पौधा वैसे वास्तु के दृष्टिकोण से भी ज़रूरी होता है, घर में लगाना चाहिए। जब भी पूजन पाठ में चाहिए तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही मिल जाता है। घर से एक पत्ते तोड़िए और भगवान को चढ़ाइए। तो अभी दशहरे के पहले आप चाहें तो पान के पौधे को ज़रूर घर में लगाइए। कोई विशेष केयर की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इस पौधे को तेज़ धूप से हमेशा बचा कर रखना होता है। अब ये जो पौधा मैं आपको बता रही हूँ ये सर्दियों में ही रहता है, यानी 6 महीने ही आपके गार्डन में अच्छे से रहता है। लेकिन यदि आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं तो गर्मियों में भी आप इसे बचा कर रख सकते हैं। और ये है पॉइंसेटिया। पॉइंसेटिया में 2 या 3 कलर्स नर्सरी पर आसानी से मिलेंगे और इसके जो लीफ होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं देखने में। इस पौधे को भी तेज़ धूप से बचा कर रखना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, यदि आपके यहाँ 1 घंटे भी धूप आती है तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और फूलों की कमी महसूस नहीं होगी यदि ये पौधा आपने घर में लगा लिया। हालांकि कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन नर्सरी पर अभी आसानी से आपको मिल जाएगा। अभी से लेकर दिसंबर जनवरी तक ये पौधा मिलता रहेगा और फिर अप्रैल तक, जब तक कि बहुत तेज़ धूप नहीं हो जाएगी, आपके गार्डन में रहेगा। यदि किसी ऐसे जगह से बिलोंग कर रहे हैं जैसे देहरादून साइड में, जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती, यानी कि मौसम में ठंडापन ज़्यादा होता है, तो वैसे जगहों पे ये पूरे साल रह सकता है। ओवर वाटर से बचाना होता है, अंडर वाटर से भी बचाना होता है, वरना इसकी पत्तियाँ ड्रूपी हो जाती हैं, जिसकी मिट्टी में ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी। तो पॉइंसेटिया एक बहुत ही अच्छा चॉइस है जो अभी आप लगा सकते हैं। यदि आप तेज़ धूप में रखेंगे तो पत्तियाँ कुछ इस तरीके से ही इसकी जलने लगेंगी। कंटेनर साइज़ आप 6 से लेकर के 8 इंच का रखिए तो ये अच्छा चलेगा। अगला जो प्लांट है इसके लिए धूप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। इसकी मिट्टी सूखनी चाहिए, मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा ना रहे। और ये है जरबेरा। यदि आप चाहते हैं घर के अंदर खिड़की पे फूल खिल जाए तो इस पौधे को घर में ज़रूर लगाइए। जरबेरा के बहुत सारे कलर्स अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगे। हालांकि परमानेंट पौधे की तरह भी ये पौधा ग्रो हो जाता है और ये जो पौधा है ये छोटे कंटेनर में ही अच्छा परफॉर्म कर लेता है। इसको खाद जहाँ तक देने की बात है तो कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हेवी खाद नहीं देना है। शेड वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए कंपोस्ट, वो भी 1 चम्मच 30 से 35 दिनों के पहले ना दें, क्योंकि धूप में नहीं है पौधा तो जो कंपोस्ट है वो कई बार सड़ने भी लगता है और पौधा ख़राब भी कर देता है। अगला जो पौधा है इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं देखने में और ये अभी ही मिलता है नर्सरी पर सर्दियों में ही। ये मनी प्लांट की एक वैरायटी बोलकर नर्सरी वाले बेचते हैं, लेकिन कई व्यूअर्स का मैंने कमेंट पढ़ा था, एक बार शेयर किया था तो, कि ये मनी प्लांट नहीं है, कोई और इसका नेम है। तो नेम कोई और है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन मुझे हर बार मैंने सर्दियों में देखा है कि मनी प्लांट के नाम से नर्सरी वाले बेचते हैं, बट इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं तो इसे अभी आप लगा सकते हैं। इसको धूप की ज़रूरत नहीं है और ये शेड में बहुत आसानी से डेकोरेटिव प्लांट की तरह ग्रो होता है। ये जो पौधा है ये तो सालों भर चलेगा, लेकिन शेड में ही चलेगा। जैसे ही गर्मियाँ तेज़ होंगी या इस पौधे पर धूप लगती है तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। यदि बार बार इसकी सॉइल को आप चेंज नहीं करते हैं तो बिल्कुल डेड हो चुका पौधा भी ये नीचे से नई शूट्स निकालता है और फिर ये ग्रो हो जाता है। ये है बेगोनिया का पौधा। इसके 2 या 3 कलर्स, 2 कलर्स तो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक वाइट कलर भी ईजिली मिलता है, 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो इस पौधे को आप जब नर्सरी से ला रहे हैं तो इसे रीपॉट ना करें, वहीं पर नर्सरी वाले से कंटेनर में ही लें। बाद में जब ये पुराना होता है तो इसे आप लेकर के कटिंग करके एक नया पौधा ग्रो कर लें इसी सीज़न में। देखिए इसकी जो पत्तियां होती हैं इन पर वैक्स की तरह चिपका होता है। इस तरीके से यदि इसे टच करेंगे तो पानी आ जाएगा। कहने का मतलब जो पौधा इस तरीके का रहता है, पत्तियां मोटी रहती हैं या सकुलेंट जैसा दिखता है, उसको हमेशा कम पानी की ज़रूरत है। जैसे ही आप ज़्यादा पानी देंगे ये पौधा मरने लगेगा।
इन पौधों को ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है और हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही खाद दीजिए यदि कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं, क्योंकि शैलो रूट्स हैं, रूट बहुत नीचे नहीं है, ऊपर ही है। तो कई बार क्या होता है कि रूट्स नीचे नहीं रहती, उस पौधे को ड्राई फॉर्म में आप खाद दे देते हैं तो वो ले नहीं पाता, अच्छे से इंटेक नहीं करता, परफॉर्म भी नहीं करता। तो बेगुनिया के पौधे को अभी आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। हैंगिंग बास्केट में भी ये पौधा ग्रो हो जाता है। इस पौधे को भी अभी लगा लीजिए, नर्सरी पर आसानी से मिल रहा है और ये है जेरेनियम। तेज़ धूप में इसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, क्रॉस वेंटिलेशन ज़रूरी है, मिट्टी का सूखना ज़रूरी है। तेज़ धूप में इस पौधे को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, शेड में अच्छे से ग्रो होता है, या कहीं आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ ठंडक है, हमेशा टेम्परेचर जो है थोड़ी ठंडक वाली है, तो वहाँ बहुत अच्छे से ग्रो हो। ये है ऑक्जेलिस, ये अभी मिलेगा आपको नर्सरी पर, परमानेंट पौधा है, शेड में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तेज़ धूप में ये पौधा ख़राब हो जाता है। इसकी पत्तियां भी अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं और फूलों का कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं सिर्फ पूरे वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि यदि आपके यहाँ धूप कम भी आती है तो आप निराश ना हो। मैं अक्सर ऐसे वीडियो शेयर करती रहती हूँ जिसमें मैं बताती हूँ कि कौन से पौधे हैं जो शेड में ग्रो हो सकते हैं। एक चीज़ और है कि मेरे वीडियोस कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होते, मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग ज़रूर होता है, आप स्किप करके भी देख सकते हैं, लेकिन हमेशा फ्रूटफुल रहेगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना। इस पौधे को अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं, ऑक्जेलिस का पौधा। अगला जो पौधा है वो है रबर प्लांट। रबर प्लांट की 2 या 3 वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगी। उसके पीछे जो दिख रहा है वो भी फर्न की ही एक वेराइटी है। तो फर्न के किसी भी पौधे को अभी आप लगा सकते हैं शेड में, और हैंगिंग बास्केट में बहुत आसानी से ग्रो होता है। रबर प्लांट को जितना ही आप केयर करते जाएंगे ये ऊंचा लंबा होता जाएगा, बहुत सारी पत्तियों को निकालेगा। परमानेंट पौधा, 8 से 10 साल तो इसकी लाइफ रहती है। बस गर्मियों में तेज़ धूप से बचा कर रखना है, इसको अभी ले सकते हैं। यदि आप मनी प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो बहुत सारी वेराइटीज़ नर्सरी पर मिल रही हैं। कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं पोथोस की या इन्जॉय पोथोस की जो हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं और छोटे कंटेनर में परमानेंट पौधे की तरह ग्रो हो जाती हैं। उन पौधों की कटिंग भी अभी लगाई जा सकती है, जैसा मैंने ये अपने बड़े पौधे से लगाया है, और इस पौधे को परमानेंट पौधे की तरह भी ग्रो किया जा सकता है। यदि आप इस तरीके से कोई ऐसा पौधा लेकर के आते हैं जिसमें थोड़ी जो है एरियल रूट्स के साथ ये लंबी डंडी निकली होगी, तो यहाँ से कट करके इस पौधे को आप ग्रो कर सकते हैं। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तेज़ धूप तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गर्मियों में घर के अंदर रख लीजिए और सर्दियों में ऐसे किसी जगह पे जहाँ पर पर्याप्त रोशनी मिले, एडिक्वेट लाइट हो, ताकि ये पौधा जो है अपने सॉइल को सुखा सके, सॉइल में हमेशा नमी ना रहे। अगला पौधा है क्रोटोन। क्रोटोन की किसी भी वैरायटी को अभी लगा सकते हैं। ये जो वैरायटी है बहुत तेज़ धूप तो नहीं चाहिए, लेकिन एकदम शेड में ग्रो नहीं होगा। इसको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, मिट्टी इसकी सूखने भर हवा आती जाती रहे, क्रॉस करती रहे, या ऐसे जगह पे जहाँ पर कि सिर्फ रोशनी हो, धूप तेज ना हो। तो क्रोटोन की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, बट ये रेयर वेराइटी है जो मैं लेकर के आई थी लास्ट ईयर। बहुत बार आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी किया है मैंने। तो क्रोटोन की किसी भी वेराइटी को लगा लीजिए। अब ये पौधे जितने भी हैं ये सारे एयर प्योरीफायर प्लांट हैं। धन्यवाद।